बात करेंगे बेर के बारे में डिटेल में। एक शॉर्ट वीडियो में छोटी सी झलक आपको दिखाई थी कि कितना फायदेमंद है ये आपके बच्चों के लिए। आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में। फायदे जब आप इसके सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि राम जी जब मतंग वन में पहुंचे थे तो माता शबरी ने बेर उन्हें क्यों खिलाए थे। अब बेर खिलाए थे तो जाहिर सी बात है कि मौसम जाड़ों का ही होगा, क्योंकि जाड़ों में ही ये फल मिलता है। याद कीजिए, सरस्वती पूजा का प्रसाद का दोना, उसमें बेर जरूर होता है। वीडियो को पूरा देखिए, आधी अधूरी जानकारी किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होती। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आयुर्वेद से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हुआ करें नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाया करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेर के गुणों के बारे में। अब देखिए, प्रकृति की कितनी अच्छी व्यवस्था है कि मौसम के अनुसार जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, प्रकृति वैसी ही चीज़ें, उन्हीं गुणों वाली चीज़ें आपके लिए पैदा कर देती है। आपको बस उन सारी चीज़ों का उपयोग करने की ज़रूरत है, और उपयोग किस तरीके से किया जाएगा वो जानने की ज़रूरत है। अब आयुर्वेद कहता है कि ठंड के इस मौसम में आपको स्निग्ध गुण वाली चीज़ें खानी चाहिए। ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें मधुर, लवण और अम्ल रस हो। चीज़ें जो आप खा रहे हैं वो गुरु स्वभाव वाली होनी चाहिए, यानी कि पचने में थोड़ी भारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जठराग्नि यानी कि हमारी डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी होती है, और अगर उसके अनुकूल खाना न दिया जाए तो वात का प्रकोप शरीर में बढ़ जाता है। अगर इन बातों का ध्यान आप नहीं रखेंगे तो जाड़ों का ये मौसम आपके लिए बहुत कष्टदायक हो जाएगा। ये जितने भी गुण मैंने आपको बताए वो सारे गुण मौजूद होते हैं बेर के इस फल में। इसमें स्निग्धता होती है, मधुर कषाय और अम्ल रस होता है, स्वभाव में गुरु होता है। अपनी इन प्रॉपर्टीज की वजह से जाड़ों में इनका सेवन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाड़ों के इस मौसम में अगर मौसम के अनुकूल आप व्यवहार नहीं करेंगे, खाने पीने की चीज़ें अपने डाइट में शामिल नहीं करेंगे, तो शरीर में बिगड़ेगा वात, और वात के बिगड़ने से बात बिगड़ जाती है। इसी प्रकार के रोग होते हैं। इस मौसम में ठंड की वजह से शरीर में रुक्षता बढ़ती है, रूखापन बढ़ता है, जिसको न बढ़ने दिया जाए उसके लिए बहुत ज़रूरी है बेर का सेवन। तो सर्दियों के इस मौसम में ड्राई स्किन की प्रॉब्लम आपको ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है बेर का सेवन करिए। बेर की कई सारी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं आयुर्वेद में, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है भेदन, यानी कि जितने भी शरीर में इकट्ठा मल होते हैं, दोष होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको ये भेद कर बाहर निकाल देता है शरीर से। तो कॉन्स्टिपेशन में ख़ास तौर पर, जिसमें शरीर में आपके मल इकट्ठा हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है आसानी से, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो सकता है, उस कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की प्रॉपर्टी होती है भेदन प्रॉपर्टी, जो इस बेर के अंदर है। भेदक गुण के साथ साथ इसमें सारक प्रॉपर्टी होती है। सारक का अर्थ होता है सरकाना। तो एक तरीके से ये स्मूथ लैक्सेटिव का काम भी करता है, बहुत आसानी से आपका पेट साफ करने में आपकी मदद करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। खासतौर पर ब्लीडिंग पाइल्स एक बहुत ही दुखदायी कंडीशन होती है। इस प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं अगर आप बेर का उपयोग करते हैं इस मौसम में। बेर की अगली प्रॉपर्टी होती है दीपन की, यानी कि ये नेचुरल भूख बढ़ाने वाला टॉनिक है। तो अगर चाहते हैं कि भूख खुलकर लगे तो बेर का सेवन कीजिए। बेर आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, कब्ज को ठीक करता है, इस वजह से आपको भूख खुलकर लगने लगती है। खाया हुआ बहुत अच्छी तरीके से पचने लगता है। गैस, डकार वगैरह की प्रॉब्लम है, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाती है, क्योंकि पाचन तंत्र आपका सही हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है रुचिकर, यानी कि बहुत टेस्टी होता है, और ये जानने के लिए आपको इसको खाना पड़ेगा, तो खाकर देखें। इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है रक्त शोधन की, यानी कि ये खून को साफ करने का काम करता है। अब खून के साफ होने से चेहरे की कांति बढ़ेगी, तो चेहरा चमकदार और दमकता हुआ चाहिए तो बेर का सेवन कीजिए। अपने गुणों की वजह से ही बेर उन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिन्हें श्वेत प्रदर यानी कि लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो शरीर में कमजोरी आ जाती है। महिलाएं थकान का अनुभव करती हैं और बहुत कमजोरी का अनुभव करती हैं। तो अगर आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो बेर आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इन महीनों में इस फल का उपयोग करके फायदा उठाइए। साथ ही उन महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो दुबली पतली हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है वृक्ष। महिलाओं के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिन्हें हमेशा थकान महसूस होती है, जिन्हें आलस रहता है, जिन्हें हमेशा कमजोरी का अनुभव होता है, जिनका शरीर दुबला पतला है। शरीर में बढ़े हुए वात को कंट्रोल करने वाली इसकी सारी प्रॉपर्टीज है। इस वजह से अगर आपको श्वास कास की प्रॉब्लम है, सूखी खांसी रहती है, तो उसमें तो बहुत ही उपयोगी है अगर आप इसका सेवन करते हैं। बेर शरीर में बढ़े हुए पित्त को भी कम कर देता है। इस वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, शरीर में लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं, तो इन सभी कंडीशंस में बेर खाने से आपको बहुत फायदा होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से यूटीआई की अगर प्रॉब्लम है, जिसमें पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, तो उस कंडीशन में बेर खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसमें ज्वरग्न प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपके बुखार को कम करने का काम करता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अक्सर इसके फलों का इस्तेमाल करते हैं बुखार को उतारने के लिए।
आयुर्वेद में इसे हृदय कहा गया है, यानी कि आपके हार्ट को नरिश करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही इसका नर्व कामिंग इफेक्ट होता है, आपकी तंत्रिकाओं को शांत करता है, आपके दिमाग को शांत करता है। हिप्नोटिक और सेडेटिव जैसे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होने की वजह से उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जिन्हें नींद नहीं आने की परेशानी है, जिन्हें एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होने की वजह से, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से एंटी एलर्जिक होता है। साथ ही इम्यूनोस्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज इसमें होती है, यानी कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो बीमारियों से आपको दूर रखता है। में कैलोरी कम होती है और फाइबर ज़्यादा होता है। प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बता दी, अगर कुछ बच जाता है, कुछ रह जाता है तो किसी और वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए जितने भी फायदे मैंने आपको बताए हैं उनसे फ़ायदा उठाइए, अपने स्वदेशी फल को अपनाइए, बेर खाइए और इन जाड़ों में दुरुस्त हो जाइए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और यूजफुल इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।